अच्छी तरह से देखने वाले हैं। जो नए लोग आज यहां पर आए, मैं इनको कहूंगा कि बहुत गौर से इसकी तरफ देखिएगा। देखिए दोस्तों, आज क्या हो रहा है हमारी जिंदगी के साथ, हम लोग जो है पढ़ाई लिखाई करने के बाद में हमारी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए जूझ रहे हैं, यानी कि हमारा करियर बनाने के लिए जूझ रहे हैं, अपनी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, राइट। अभी एक अच्छी जिंदगी और एक अच्छे करियर के बारे में जब कोई भी आदमी सोचता है तो एक अच्छी जिंदगी और अच्छी करियर का जो बेस बनाना है उसके लिए 3 स्तंभों की जरूरत है, 3 चीजों की सख्त जरूरत है। एक स्तंभ, एक पिलर उसका सबको मालूम है कि अच्छी जिंदगी या अच्छा करियर के लिए पैसा चाहिए, मगर देखा गया है कि कुछ लोगों ने बहुत सारा पैसा कमाया, उसके बावजूद भी उसकी जिंदगी उनकी सफल नहीं है, क्योंकि एक स्तंभ और कुछ स्तंभ उसके रह गए। दूसरा स्तंभ जो जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए चाहिए वो है हेल्थ। अगर किसी के पास बहुत पैसा है लेकिन बीमार पड़ गया पैसा कमाते कमाते, तो ऐसा देखा गया दुनिया में हजारों एग्जाम्पल है कि वो पैसा उनको बचा नहीं पाया। हमारे देश में कई एग्जाम्पल है। माननीय धीरूभाई अंबानी बहुत कामयाब बन गए, पैरालिसिस का अटैक आ गया उसके बाद में, लेकिन वो पैसे का इस्तेमाल करके भी उसमें से कभी भी रिकवर नहीं हो पाया। दूसरा एग्जांपल आपको दूंगा मैं, विलासराव जी देशमुख, पैसा भी था और सत्ता भी थी, लेकिन दोनों भी उनको बचा नहीं पाए। ऐसे कई एग्जांपल है। तो ये चीजें ये हमको बताती है कि जिंदगी को या करियर को अच्छा बनाने के लिए पैसा तो चाहिए, साथ में हेल्थ भी चाहिए। तीसरा स्तंभ है अच्छा जिंदगी और अच्छे करियर का, वो है आपको जिंदगी जीने के लिए टाइम भी चाहिए। कई लोग हैं जॉब करने वाले, उम्र के 22-25 में लग जाते हैं काम में, 60 में रिटायर हो जाते हैं। रिटायर होने के बाद में मजा करने का अगर सोचे तो पैसा भी उतना पर्याप्त नहीं है और जिंदगी भी खत्म होने को आई है, यानी कि थक गए पूरा। कोलू के बैल के जैसे जिंदगी पूरी निकल गई, मजा कब किया, एंजॉय कब किया, कभी नहीं किया। तो जिंदगी जीने के लिए टाइम भी चाहिए। जो लोग आज 30 साल के आसपास के हैं, उनको यह मौका है कि वो आने वाले 6 से 7 साल में रिटायर्ड लाइफ जी सकते हैं। जो भी आदमी आज जहां पर भी है वहां से 6 से 7 साल में यहां से रिटायर्ड लाइफ आप जी सकते हो। बची हुई जिंदगी में आप मजा कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। तो हेल्थ भी चाहिए, मनी भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, बराबर। तो आज खास करके मैं हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा बात करने वाला हूं, क्योंकि हेल्थ के काफी सारे चैलेंजेस है आज हमारे पास, काफी सारे चैलेंजेस है। पहले 60 के बाद में अटैक आया करते थे, अभी 25-30 साल में भी आते हैं। डायबिटीज अमीरों का बीमारी है करके कहा जाता था, लेकिन गरीबों को भी है, सभी लोगों को है। बचपन में भी आज डायबिटीज हो रहा है लोगों को। तो हेल्थ के काफी सारे चैलेंजेस है, लेकिन हेल्थ के बारे में काफी सारे नए रिसर्च हुए, मैं उसकी जानकारी आपको देना चाहूंगा। क्योंकि देखो हर चीज में आज कंटिन्यूस रिसर्च चालू है, कंटिन्यूस बदलाव आ रहे हैं। जैसे पहले के जमाने में सफर करने के लिए हम लोग बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे। आज बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते हुए कोई दिखाई देता है क्या? नहीं। तो बैलगाड़ी खराब थी क्या? नहीं, उस समय पर ठीक थी, लेकिन आज ठीक नहीं है। हर चीज में हमने बदलाव किया है। पहले फोन कैसे आते थे, वो बड़े बड़े ग्रामोफोन, आज मिलते हैं क्या वो? नहीं, म्यूजियम में मिलेंगे। आज सबके पास अलग सा मोबाइल रहता है, छोटा सा। मुझे ये कहना है कि हमने हर चीज में परिवर्तन किया है, चेंज किया है, इसके लिए हम लोग जी रहे हैं। लेकिन मेडिकल के फील्ड में भी, हेल्थ के मामले में भी परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। पहले हम लोग क्या सोचते थे, बीमार पड़ेंगे तब देखेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन अभी क्या सोचना पड़ेगा, बीमारी के पहले ही कुछ बातों को सोचना पड़ेगा। तो कुछ नई जानकारी जो नए रिसर्च हुए पिछले 25 सालों में मैं आपके सामने रखूंगा। हम देखेंगे क्या हो रहा है। पूरी दुनिया में जितने भी बीमारी है आप देखेंगे 10% लोग ही बीमार है। डायबिटीज, कैंसर, जॉइंट पेन्स, ब्लड प्रेशर, किडनी के प्रॉब्लम, पैरालिसिस के प्रॉब्लम, सारे नाम जो है बीमारी के, ये 10% लोगों में है। मुझे आपको ये कहना है कि ये 10% लोग पैदाइशी बीमारी थे क्या? नहीं, पहले अच्छे थे।
2 साल पहले या 6 महीने पहले सब ठीक ठाक थे, उसको कोई पता ही नहीं था, लेकिन बाद में कुछ डिटेक्ट हो गया। तो 10% लोग खाली बीमार है और तकरीबन 90% लोग जो है वो क्या है, बीमार नहीं है। ये 90% लोगों में काफी सारे लोग हैं, यहां बैठे हुए काफी सारे लोग 90% में जो बीमार नहीं है, लेकिन ये 90% लोग बीमार नहीं है, मगर ये ठीक भी नहीं है, ये पूरी तरह से फिट भी नहीं है। यही लोग धीरे 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 10% की तरफ बढ़ रहे हैं। और साइंस ने जो भी रिसर्च किया वो 10% बीमार लोगों के ऊपर ही किया, ज्यादा से ज्यादा। ये जो इंसान नाम का जो प्राणी है उसके ऊपर पूरा रिसर्च नहीं हुआ, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों में हुआ है। सामी जैसी कंपनी का उस रिसर्च में बहुत बड़ा हाथ है। तो हम देखेंगे कि 90% में जो फिट लोग हैं वो हमेशा फिट कैसे रहेंगे, अच्छे कैसे रहेंगे, ये भी हम आज देखने वाले हैं। अभी जो कुछ रिसर्च पिछले कुछ सालों में हुआ उससे क्या पता चला, नई बातें कुछ सामने आई। क्या बातें सामने आई कि इंसान का जो पूरा बॉडी है ये सेल्स से बना है, छोटे छोटे सेल्स से बना है। हमारा हर एक हिस्सा पुर्जा सेल्स यानी कि कोशिकाओं से बना है। तकरीबन 60 ट्रिलियन सेल्स से हमारा पूरा बॉडी बना है। ये नया सच अभी सामने आ रहा है। दूसरा, इंसान की जिंदगी जो है यानी कि ऊपर वाले ने इंसान का जो शरीर बनाया है वो 120 साल जीने के लिए बनाया है। और आज क्या दिखाई देता है, वक्त के पहले यानी कि आधी जिंदगी जैसे तैसे गुजार के लोग ऊपर चले जा रहे हैं। मॉल में 50% डिस्काउंट है, जिंदगी में भी लोग 50% डिस्काउंट लेके ऊपर जा रहे हैं। तो सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट लोग कह रहे हैं अगर सेल्स इंसान के ठीक है तो इंसान ठीक है। अभी कुछ नई बातें जो है ये आम इंसान को भी समझना पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा? क्योंकि आप देखिए दोस्तों, हर फील्ड जो आज कमर्शियल बनते जा रहे हैं, मेडिकल फील्ड भी कमर्शियल हो गया है। कुछ लोग उसमें भी अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग काफी कमर्शियल हो गए। इसका नतीजा कौन भुगतता है? पेशेंट भुगतते हैं, हम लोग भुगतते हैं, हमारा जेब और हमारा शरीर। तो हमको अभी आगे चल के कुछ बातें समझ लेना बहुत जरूरी है, वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल बीमार है तो ही इंसान बीमार है। सेल अगर बूढ़ा है तो इंसान बूढ़ा है। सेल अगर फिट है तो इंसान फिट है। तो टेक केयर ऑफ सेल्स, सेल्स की केयर करो। लेकिन हो क्या रहा है, पिछले कुछ सालों की रिसर्च क्या कर रहे हैं हम देखते हैं एग्जाम्पल के जरिए। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर में हर एक हिस्सा जो है, पुर्जा है, उसका अपना अलग अलग काम है। जैसे आंखों का काम है देखना है, बराबर। हार्ट का काम है पंपिंग करना है, लीवर का काम है केमिकल्स बनाना है। वैसे हर एक का अलग अलग काम है। वैसे पैनक्रियाज है जो हमारे पेट में होता है। पैनक्रियाज के सेल्स अगर खराब हो जाए, चेंज हो जाए, तो नतीजा क्या होगा? डायबिटीज। पैनक्रियाज के सेल्स अगर खराब हो जाए तो पैनक्रियाज अपना काम नहीं कर पाएगा, गड़बड़ी हो जाएगी, शुगर मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा और नतीजा क्या आएगा? शुगर बढ़ेगी, उसको हम डायबिटीज कहते हैं। तो साइंस ने क्या किया, डायबिटीज जो बढ़ गया उसको कम करने के लिए सारी दवाई ढूंढी। जितनी भी दवाई आज मार्केट में डायबिटीज के पेशेंट खा रहे हैं वो सारी शुगर को कम करने की दवाई है। वो शुगर को कम भी करती है, लेकिन वो एक भी दवाई पैनक्रियाज के सेल्स जो खराब हुए उसको रिपेयर नहीं कर पा रही है। नतीजा, डायबिटीज कंट्रोल में है, लेकिन बीमारी वैसे के वैसे बॉडी में पड़ी हुई है, डैमेज जारी है। 90% लोगों की जिंदगी भर दवाई इसके लिए चालू रहती है, क्योंकि शुगर की दवाई से शुगर को कंट्रोल कर रही है, पैनक्रियाज को रिपेयर नहीं कर रही है। तो रिसर्च यहां पर भी होना चाहिए था। देखो, बहुत पते की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सीक्रेट है, आप समझ के ले लो। पैनक्रियाज के सेल्स जो चेंज हो रहे हैं उसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। दूसरा एग्जांपल, आपकी आर्टरी जो है यानी कि हमारी पाइपलाइंस, बॉडी में बहुत सारी पाइपलाइंस है जिसमें खून बहता है। आर्टरी यानी कि हार्ट से लेके पूरे ब्लड में, बॉडी में ब्लड जो लेके जाएगी वो आर्टरी का अगर सेल्स में चेंजेस आ जाए तो क्या हो जाएगा? ये इंडिकेटर जो है ब्लड प्रेशर का वो बढ़ेगा, हाई बीपी। रिसर्च कहां पर हो गया? बीपी जो बढ़ा है उसको कम करने के लिए रिसर्च हुआ। मार्केट में काफी सारी दवाइयां मिलती है जो बीपी को 100% आपके कम करेगी, लेकिन आर्टरी के सेल को रिपेयर नहीं करेगी। नतीजा, बीपी कंट्रोल में है लेकिन आर्टरी का डैमेज जारी है। तो अगर बीपी को कंट्रोल करने के लिए रिसर्च हुआ है तो आर्टरी के सेल्स को ठीक करने के लिए भी रिसर्च होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था, बराबर।
हम इसी की बात करेंगे अभी, क्योंकि नई रिसर्च है ये। नेक्स्ट, सेम कहानी है सब जगह पे। थायराइड ग्लैंड्स के सेल्स में अगर चेंज आ गया तो टीएसएच बढ़ेगा, अल्ट्रोक्सिन थायरोनियम खाएगा वो पेशेंट जिंदगी भर। अल्ट्रोक्सिन थायरोनियम से क्या हो जाएगा, टीएसएच कंट्रोल में रहेगा, लेकिन थायराइड ग्लैंड के सेल्स रिपेयर नहीं होंगे, बीमारी वैसे की वैसी रहेगी। नेक्स्ट, कार्टिलेज के सेल्स में चेंज आ जाएगा, क्या देंगे डॉक्टर्स, पेन किलर, आपने ज्यादा चिल्लम चाली किया दुखता है करके तो स्टेरॉइड्स देंगे, बाद में फिजियोथेरेपी और फिर नी रिप्लेसमेंट। तो कार्टिलेज के सेल्स कभी खराब नहीं होने चाहिए किसी के भी, क्योंकि काफी लोग बैठे जिनके कार्टिलेज के सेल अभी भी अच्छे हैं, लेकिन वो खराब होने की प्रोसेस में धीरे 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 धीरे। जिनके अच्छे वो इस भ्रम में मत रहिएगा कि हमेशा अच्छे रहने वाले, क्योंकि जिनके आज खराब हुए उनके कभी तो अच्छे थे। समझ ली इस बात। तो कार्टिलेज के सेल्स रिपेयर होना बहुत जरूरी है वापस से। नेक्स्ट, ब्लॉकेज हो गया, बाईपास कर दिया, हाथ या पैर का आर्टरी लगा के दूसरा नया रास्ता बनाया, जिससे अभी की मौत तो टल गई, लेकिन ब्लॉकेज होने का जो प्रोसेस है बॉडी में वो बंद नहीं हुआ, दोबारा ब्लॉकेज पाया जाता है कुछ सालों के बाद में। तो कहानी क्या है यहां पर हर जगह पे कि कोई भी जो बीमारी है, हाई बीपी ले लो, कैंसर ले लो, डायबिटीज ले लो, जॉइंट पेन ले लो, कोई भी बीमारी ले लो, उस हर बीमारी में जिस हिस्से के बॉडी के सेल्स में बदलाव आएगा, चेंज आ जाएगा, वो हिस्सा वो ऑर्गन अपना काम नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से जो गड़बड़ी पैदा हो जाएगी उसी को अलग अलग बीमारी कहते हैं, और उसी के ऊपर ट्रीटमेंट निकाली गई, ना कि उसके सेल्स चेंज होने के ऊपर ट्रीटमेंट निकाली गई। तो अगर सेल्स को अगर हम चेंज होने से रोकते हैं तो ये सारी बीमारी आपकी अपने आप रुक जाएगी। ये पिछले कुछ सालों का मेडिकल सीक्रेट है, वो आज आम लोगों को भी जानना जरूरी है, क्योंकि अपने आप को बचाना है। तो क्या आप इसको जानना चाहेंगे? तो हम देखते हैं क्या होता है। ये सारा रिसर्च हुआ 1980 के अंदर में, अमेरिका में वगैरह, पूरे वर्ल्ड में जो हो गया। अमेरिका ने 1980 में काफी सारे स्टेप्स उठाए। आगे नेक्स्ट, डॉक्टर लाइनस पॉलिंग का बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर में, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मेन चीज के ऊपर आना चाहूंगा। 120 साल ह्यूमन लाइफ है, 60 ट्रिलियन सेल से ह्यूमन बॉडी बना है। आगे नेक्स्ट, अभी हम ये देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कि एक चीज आप दिमाग में बैठ के लेके जाइए आज, कि सेल्स खराब होने से ही सब कुछ बीमारी होती है। तो क्या करने से सेल्स खराब नहीं हो जाएंगे, या किसकी वजह से सेल्स खराब होती है, चेंज होते हैं, और क्या करने से वो नहीं खराब हो जाएंगे, वैसे के वैसे अच्छे रहेंगे। क्योंकि वो अच्छे रहते हैं तो इंसान अच्छा ही रहेगा, और अगर बीमार हुआ है तो उसमें से भी वो रिटर्न आके अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम इसको 3 रूल्स कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आज आपकी तरफ ये पहले नई सिरे से आ रहे हैं, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले 15-20 सालों में इंडिया में करोड़ों अरबों लोगों को ये मालूम पड़ जाएगा। क्या बोला मैंने? 15-20 सालों के बाद करोड़ों अरबों लोगों को मालूम पड़ेगा। लेकिन ये 15-20 सालों में जिनको मालूम नहीं पड़ा, काफी लोग बीमार पड़ के पैसा खर्च करके ऊपर स्वर्गवास सिधारने वाले हैं। लेकिन जिनको आज मालूम पड़ेगा और वो अपना केयर करेंगे, वो सारे बचने वाले हैं। और आप अपने आप के लिए जोरदार ताली बजाइए कि आप बचने वालों में रहेंगे। तो चलो देखते हैं, मुझे इसमें वाव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने भी इसको किसी से सुना था पहले, और मैंने अपनी जिंदगी में उसको अमल किया। हजारों लोगों ने अमल किया, उनको रिजल्ट से, जो बीमार थे वो ठीक हो गए, और जो ठीक है वो हमेशा और भी ठीक हो गए, फिट हो गए। तो चलो देखते हैं कि 3 रूल्स क्या है जो सेल्स को बिगाड़ते हैं। ओके, हमारे जो सेल्स है उसके ऊपर पहला जो अटैक होता है, जो उसको खराब करता है, वो है फ्री रेडिकल नाम का केमिकल। हमारे बॉडी में हजारों कारणों से कुछ केमिकल्स बनते हैं, साइंस उसको फ्री रेडिकल्स कहता है। अभी ये आपके लिए नई चीज है, लेकिन अभी इसके आगे हर इंसान को फ्री रेडिकल क्या है वो जानना बहुत जरूरी पड़ने वाला है। क्यों? आप समझेगा इसको। ये फ्री रेडिकल नाम का केमिकल क्या करता है, हमारे सेल्स पे अटैक करके उसको खराब करना शुरू कर देता है। क्यों अटैक करता है? इसके पास इलेक्ट्रॉन की ऑड पेयर है, अपनी पेयर कंप्लीट करने के लिए वो अपने बॉडी के सेल से इलेक्ट्रॉन चुरा लेता है, जिससे बॉडी का सेल्स इंबैलेंस होता है और वो धीरे धीरे खराब होने लगता है।
फ्री रेडिकल्स। बॉडी इस फ्री रेडिकल के साथ भी 18 की उम्र तक बराबर फाइट करती है, लड़ती है, लेकिन 18 के बाद में इनके साथ लड़ने की बॉडी की क्षमता जो है वो कम होने लगती है, और इसके लिए 18 के बाद में ये फ्री रेडिकल्स जो हमारे बॉडी में पैदा होते हैं उनकी दादागिरी बहुत चलती है, और वो क्या करते हैं, हमारे सेल्स को यानी कि हमको, हमारे पूरे बॉडी के ऑर्गन को धीरे धीरे अटैक करके, डैमेज करके खराब करते रहती है। तो फ्री रेडिकल का काम साल उम्र के 18 के बाद शुरू हो जाता है। ये अगर आर्टरी के सेल्स के ऊपर अटैक करेगा तो आर्टरी को डैमेज करेगा, बीपी हो जाएगा। ये अगर पैंक्रियास के सेल्स पे अटैक करेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो डायबिटीज हो जाएगा। ये अगर कार्टिलेज के सेल्स पे अटैक करेगा आपके तो आर्थराइटिस हो जाएगा। ये अगर आपके सेल्स में जो डीएनए है उसके ऊपर अटैक करेगा तो कैंसर हो जाएगा। ये जहां जहां पर अटैक करते हैं वहां पर बीमारी पैदा करता है। गूगल के ऊपर उसकी सारी जानकारी है। मतलब इन शॉर्ट हमको क्या ध्यान में रखना है कि अगर हमको बीमारी से बचना है तो फ्री रेडिकल से बचना ही पड़ेगा, अपने सेल्स को यानी कि अपने को बचाना पड़ेगा। अगर हमने इसका बंदोबस्त नहीं किया तो ये अपना बंदोबस्त धीरे धीरे कर डालता है। शुरुआत 18 के बाद में ही शुरू हो जाती है। इसके लिए 18 के बाद में बायोप्रोटेक्टेंट नाम का टैबलेट लेना जरूरी है, वो फ्री रेडिकल्स का बंदोबस्त कर डालता है। 18 के बाद में 1 गोली और 40 के बाद में 1 गोली 2 बार, क्योंकि 40 के बाद में और फ्री रेडिकल्स ज्यादा पैदा होते हैं और डैमेज बॉडी को होते रहते हैं। इसके लिए बायोप्रोटेक्टेंट उसका सोल्यूशन है फ्री रेडिकल का। अगर हम, मैंने पहले ही कहा आपको, अगर हम उसका बंदोबस्त नहीं करेंगे तो ये धीरे धीरे हमारा बंदोबस्त करता है। 18 के बाद में वो काम शुरू होता है, पता चलता है 30 के बाद में, 40 के बाद में, 45 के बाद में, लेकिन डैमेज शुरू हो जाता है। ओके, तो फ्री रेडिकल पहला अटैक करता है और उसका सोल्यूशन है बायोप्रोटेक्टेंट। दूसरा प्रॉब्लम अपने सेल्स को कौन करता है जिसकी वजह से सेल्स चेंज होते हैं, हम वो देखेंगे। सीओक्यू। दूसरा प्रॉब्लम सेल्स को करता है सीओक्यू। सीओक्यू क्या है? सीओक्यू एनर्जी है। सेल क्या है? एक मशीन है जो अपना काम करता है। हमारा बॉडी भी एक मशीन है, वो अपना काम हमेशा करती रहती है। हमारा बॉडी का हर हिस्सा अपना काम करता रहेगा तो हमको कुछ भी तकलीफ नहीं होने वाली है। लेकिन हमारे बॉडी के सेल्स को अपना काम करने के लिए ऊर्जा लगती है, एनर्जी लगती है। एनर्जी कहां से मिलती है? हमारे खाने में से। हमारे खाने को पूरी तरह पचाने के बाद में लास्ट में अल्टीमेटली जो ऊर्जा बनती है जिसको सेल्स इस्तेमाल करते हैं वो है सीओक्यूटेन। यानी कि आपके पूरे खाने का अंतिम नतीजा क्या होता है? सीओक्यूटेन बनता है और उसी को सेल्स इस्तेमाल करते हैं, और सीओक्यूटेन की वजह से सारा पूरा बॉडी में एनर्जी, ऊर्जा बनती है और सेल्स अपना अपना काम करते हैं। तो बॉडी को एक कितना लगता है अपना काम करने के लिए? 320 मिलीग्राम लगता है। ध्यान में क्या रखना है कि हमारे खाने में से 320 मिलीग्राम सीओक्यू बनेगा बॉडी के अंदर में, तो बॉडी बराबर काम करता है। लाइफ के 120 साल तक बराबर काम करेंगे। आपके हार्ट, लीवर, किडनी सारे अवयव 120 साल तक कैपेसिटी के बने हैं, लेकिन उनको डेली 320 मिलीग्राम खाने में से ये मिलना ही चाहिए। अभी प्रॉब्लम यहां पर यह है कि ये अपने बॉडी में 320 से 350 मिलीग्राम बनता भी है, लेकिन उम्र के 30 तक बनता है। जैसे फ्री रेडिकल का प्रिवेंशन हमको 18 के बाद में करना जरूरी है, वैसा इसका प्रॉब्लम हमारे बॉडी में 30 के बाद शुरू हो जाता है। 30 के बाद में हमारे बॉडी में 320 मिलीग्राम नहीं बनता है, कम बनने लगता है, 20 से 80 मिलीग्राम, और धीरे धीरे कम बनता है। आप 30 के बाद में कितना भी खाने के बारे में केयर करो, एक्सरसाइज करो, योगा प्राणायाम करो, कुछ भी केयर करो, इसके बावजूद भी वो कम ही बनता है, ऐसा रिसर्च में से क्लियर हुआ है। और ये इससे कम बनने से क्या हो जाएगा? ये पूरे बॉडी को लगता है, लेकिन खास करके हार्ट, लीवर, किडनी और मसल्स को ज्यादा लगता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा काम करते हैं। अगर सीओक्यूटेन आपकी घुटने के मसल में कम पड़ेगा तो घुटने का मसल लुब्रिकेंट नहीं बनाएगा। गादी घिसने की प्रोसेस 30-35 के बाद ही शुरू हो जाती है, महसूस होता है 40 के 45 के बाद में। हार्ट में कम पड़ेगा तो हार्ट अटैक आ सकता है। हार्ट, लीवर, किडनी और मसल्स को फिट रखने का काम ये करता है, पूरे बॉडी को फिट रखने का काम ये करता है। तो ये 320 मिलीग्राम हमको रोज चाहिए, लेकिन 30 के बाद में नहीं बनते उतने। इसके लिए 30 के बाद में इसकी 1 टैबलेट खाना जरूरी है, और 40 के बाद में 1 टैबलेट 2 बार। ये पूरा एनर्जेटिक रखेगा, आपको यंग रखेगा।
जो मैंने अभी कुछ देर पहले बोला कि 120 साल हमको जिंदगी दी है ऊपर वाले ने, लेकिन 60-70 में क्यों लोग चले जाते हैं? CO2 कम बनने लगता है, फ्री रेडिकल एक्टिव हो जाते हैं। तो ये दो कारण हमने देखे सेल्स को कमजोर करने वाले। तीसरा कारण अभी हमारे सामने आ रहा है, दैट इज सेल्स को अपना अपना काम करने के लिए अलग अलग न्यूट्रिशन चाहिए। हमारे बॉडी को कानों का काम है सुनना, आंखों का काम है देखना, हर एक का काम अलग अलग है। हमारे बॉडी के अंदर में भी एक म्यूजिक है, एक ऑर्केस्ट्रा है, और उनको बराबर बजने के लिए, अच्छी तरह से काम करने के लिए अलग अलग न्यूट्रिशन चाहिए, तो खाने में से मिलने चाहिए। तो हमारे खाने में से 120 न्यूट्रिशन चाहिए बॉडी को, लेकिन उसमें से 46 जो है वो अति आवश्यक है, मस्ट है, मिलना ही चाहिए। और आजकल वो नहीं मिल रहे, ये प्रॉब्लम है। जैसे जॉब करने वालों को 1 महीना सैलरी नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएंगे, समझ के लेंगे कंपनी को, मालिक को। दूसरे महीने में भी सैलरी नहीं मिलेगा तो गालियां देंगे, लेकिन फिर भी शायद काम पे जाएंगे। तीसरे महीने में पक्का स्ट्राइक, बराबर है। तो हमारे सेल्स जो है वो भी कहते हैं कि भाई आप कुछ भी खाओ, हमको 46 न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, वो हमारा सैलरी है, तो हम काम करेंगे बराबर। नहीं मिलेंगे तो वो भी स्ट्राइक पे जाते हैं। फिर आपको ब्लड प्रेशर का नोटिस आता है, जॉइंट पेन्स का नोटिस आता है, ये जो अलग अलग नोटिस होता है वो क्या है? आपके सेल्स ने किया वो स्ट्राइक है। तो ये हमको चाहिए। 5 साल के बाद में इसको लेना बहुत जरूरी है। स्पिरुलिना करके एक वनस्पति है जिसके अंदर में 46 के 46 न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। कछुआ उसको खाता है, इसलिए 300 साल जीता है, कभी बीमार नहीं गिरता है, 100 साल की उम्र में भी बच्चे पैदा करता है। और इंसान 100 साल में किधर रहता है? ढूंढना पड़ता है किधर गया, बराबर। तो ये 3 चीज हमारे लिए जरूरी है। स्पिरुलिना 5 साल के ऊपर जो है सबको जरूरी है। 5 साल के बच्चे को आधा गोली, 10 साल के ऊपर का जो है उसको 1 गोली रोज, 15 साल के ऊपर जो उसको 2। फ्री रेडिकल्स के लिए जो पहला प्रोडक्ट मैंने बोला बायोप्रोडक्टेंट, 18 के बाद में 1, 40 के बाद में 2, CO2 30 के बाद में 1, 40 के बाद में 2, बराबर। अगर ये नहीं खाए तो क्या हो जाने वाला है? डिस्काउंट लेके चले जाएंगे आप, 60% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, और वो भी डिस्काउंट आसानी से नहीं लेके जाएंगे आप। जिंदगी के पहले आखिरी 5-10 सालों में कमाया हुआ सारा पैसा चला जाता है, और बड़ी बीमारी हो गई तो कर्जे निकाल के ठीक होने की कोशिश करते हैं। नहीं खाया तो ये सब होने वाला है जो सबके साथ हो रहा है। और खाया तो नहीं खाया तो क्या होने वाला है? मेरे गुरु बोलते हैं हमेशा, नहीं खाया तो क्या होने वाला है? 35 साल की उम्र में बुढ़ापे में पहला कदम, 45 साल की उम्र में बुढ़ापे में दूसरा कदम, 55 साल की उम्र में बुढ़ापे में तीसरा कदम, और उसके बाद में जितना भी जाएंगे वो क्या है? बोनस। पता नहीं कितने जीने वाले। इसके लिए गवर्नमेंट की 60-58 में सबको रिटायर कर देते हैं, काम पे नहीं रहेंगे, उनको मालूम है CO2 खत्म हो गया। लेकिन अगर ये खाएंगे, आप अपनी बॉडी को मेंटेन करेंगे, जरूरत है। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये जरूरी है आपके बॉडी को, बराबर। हमको उसमें दिमाग लेने की जरूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि दिमाग उन्होंने ऑलरेडी लगा दिया है। जैसे कि आप लाइट लगाते हो घर में, तो आइंस्टाइन की जैसे रिसर्च करने जाते हो कि लाइट कैसे बनी है, वो आइंस्टाइन ने अपनी जिंदगी लगा दी उसमें। आप क्या करते हो? लाइट लाते हो और सीधा बटन लगा देते हो। वैसे ये प्रोडक्ट में भी रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको लाना है और खाना है सीधा। अगर लाखों रुपए डॉक्टर को नहीं देना, हॉस्पिटल को नहीं देना है, तो खाना है इसको। खाएंगे तो क्या हो जाएगा? बुढ़ापे में पहला कदम 75 उम्र की बाद में, बुढ़ापे में दूसरा कदम 95 में, बुढ़ापे में तीसरा कदम 105, और उसके बाद बोनस। कितने लोग जीना चाहेंगे इस तरह? मुझे मालूम है दोस्तों, सभी लोग जीना चाहेंगे। तो ये जो है, ये ऐसे कुछ रिसर्च काफी सारे हुए हैं, और इस कंपनी ने उस रिसर्च के सॉल्यूशंस लाए हैं। इनको हम बॉडी का मेंटेनेंस कहते हैं। और बाकी ये किसको लगने वाले? सेल्स को बचाने वाले 3 प्रोडक्ट सभी को लगने वाले। जो 10% लोग बीमार है, वो क्यों बीमार है? उनके सेल्स खराब हुए, उनको लगने वाले। क्योंकि वो लोग जो दवाई खा रहे हैं वो केवल सिम्टम को, यानी कि लक्षण को कंट्रोल करने वाली दवाई खा रहे हैं, जिससे उनका सिम्टम या लक्षण, बीपी है, डायबिटीज है, कंट्रोल में है, ठीक नहीं हो रहा है।
तो उनके लिए भी ये 3 प्रोडक्ट खाएंगे तो सेल्स धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, लक्षण के साथ सारी बीमारी गायब हो जाएगी। और जो 90% लोग हैं वो भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं बीमारी की तरफ, उनके लिए भी उम्र के हिसाब से ये जरूरी है। ये खाने के लिए बीमारी नहीं पूछने का है, उम्र खाली ध्यान में रखने का है। 5 साल के ऊपर है तो स्पिरुलिना शुरू करना है, 18 साल के ऊपर है तो बायोप्रोडक्टन शुरू करना है, और 30 के ऊपर है तो साथ में CO2 भी शुरू करना है। इसके अलावा इस कंपनी ने अलग अलग बीमारियों के लिए काफी सारी रिसर्च की है। मैं तेजी से जाऊंगा अभी, क्योंकि ये सारी चीजें डिटेल में आपको हर हफ्ते में हम मुंबई में फ्री में प्रेजेंटेशंस करते हैं, जिसमें ये जानकारी हम हर हफ्ते लोगों को दे रहे हैं। काफी हजारों लोग इसका फायदा उठा के अपने आप को ठीक कर रहे हैं। आप डिटेल में आके वहां से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हम। इसके अलावा ये टॉक्सीफ्लश है जो हमारे बॉडी को क्लीन करने का काम करता है। हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स भी बहुत जमते रहते हैं और वो अपनी बीमारी का कारण बन जाता है। तो ये गोली हमेशा नहीं लेने का, उसको साल में आप 1-1 महीना 3-3 महीने के गैप से आप लेना है। आगे ये लिन का प्रोटीन है। जिनको लगता है कि अपने बाल वैसे के वैसे रहे, जिनको लगता है कि अपने मसल अच्छे रहे, अपनी स्किन अच्छे रहे, तो बालों के लिए, मसल के लिए और स्किन के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। आगे ओबेसिटी, जो अपना वेट घटाना चाहते हैं, पूरी वर्ल्ड में साइंटिफिक फॉर्मूला एक ही है, दैट इज लीन गार्ड कैप्सूल, जो सामी का रिसर्च है। आगे ओमेगा बायो प्लस ब्रेन के लिए अच्छा है और आर्टरी और नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। नेक्स्ट ग्लाइका केयर, डायबिटीज टाइप 2 में ये बहुत काम करता है। ये सारे प्रोडक्ट पहले 3 प्रोडक्ट के साथ में जरूर लगेंगे। ये जो सारे प्रोडक्ट है ये हमेशा नहीं लगेंगे, बीमारी है तब तक लगेंगे। पहले 3 प्रोडक्ट हमको हमेशा लगने वाले हैं अगर हमेशा ठीक रहना है। आगे R3 पावर जॉइंट पेन्स के लिए ये जो कंपनी है शामिल है, इन्होंने काफी सारे पौधों के ऊपर रिसर्च करके उसमें से एक्टिव मॉलिक्यूल जो काम की चीज है उसी को निकाला। बोजविलिन नाम की वनस्पति मिलती है जिसमें एक तत्व पाया जाता है बोजविलिन, जो कार्टिलेज को रिपेयर करता है। ये साइंटिफिकली क्लिनिकली प्रूव करके इसका पेटेंट लिया गया है और कुछ फार्मा कंपनियों को भी हम लोग इसको देते हैं, लेकिन हमसे महंगा बेचते हैं। तो R3 पावर जॉइंट पेन्स के लिए, किसी भी जॉइंट पेन्स हो उसके लिए सबसे बेस्ट है। आगे ऑस्टियोस्ट्रोम, महिलाओं की हड्डियां कमजोर होने लगती है 40 के बाद, 45 के बाद। हार्मोनल इंबैलेंस होता है, कैल्शियम घटने लगता है और उसको रोकने का काम यही कर सकता है, नेचुरली हार्मोनल बैलेंस। आगे लिवस्ट्रोम, लीवर के ऊपर बहुत बढ़िया काम करता है। नेक्स्ट ये कर्क्यूमिन, हल्दी में से 5% मिलता है। ये 99 में जो हल्दी का पेटेंट लिया वो इसी कंपनी ने लिया। एंटी कैंसर है कर्क्यूमिन, ये हमने वर्ल्ड को हमारे साइंटिस्ट ने प्रूव किया। कंपनी के 200 से भी ज्यादा साइंटिस्ट ने कैंसर के, हर एक कैंसर के 100 केसेस के ऊपर PhD किया। उसमें से निष्कर्ष ये आया कि 80% लोग इससे बचते हैं, क्लिनिकली प्रूवन। दूसरी बात, इसके अलावा एंडरसन रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर की और एक बड़ी संस्था है अमेरिका में, वर्ल्ड की सबसे टॉप मानी जाती है, वो भी कहते हैं कि वाकई में हम लोग कैंसर के 70% मरीज को बचाते हैं कर्क्यूमिन देख के, और वो कर्क्यूमिन हम शामी लैब से यानी कि इस कंपनी से लेते हैं। तीसरी बात, दुनिया का सबसे बड़ा कैंसर का स्पेशलिस्ट डॉक्टर भरत अग्रवाल, ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं सारी गूगल के ऊपर है। डॉक्टर भरत अग्रवाल भी कहता है कि वाकई में 70% लोग कर्क्यूमिन से कैंसर के बचते हैं। इसके अलावा ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं, खा के देखो, नतीजे हमने कई सारे देखे। नेक्स्ट क्रेंडियम, जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में बहुत ही फास्ट काम करता है। आगे नेक्स्ट लाइकोपिन, ये भी फ्री रेडिकल से लड़ने के लिए सबसे इफेक्टिव प्रोडक्ट है, कुछ कैंसर में भी ये काम करता है। आगे IgG, ऐसा कहते हैं कि इंसान की इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोध शक्ति अगर मजबूत रहेगी तो उसको कोई भी बीमारी छू नहीं सकती, और आपके रोग प्रतिरोध शक्ति को दिन ब दिन वो खराब होते जा रही है, उसको अगर वापस से बरकरार रखना है तो साल में 2-3 बोतल IgG की खाना जरूरी है। यही सबसे बेस्ट फॉर्मूला है इम्यून सिस्टम का। आगे
ये मल्टीविटामिन है, ड्यूअल लेयर, खाली इंडिया में शामिल आप बनाता है। आगे मैक्यूमैक्स, आंखों के लिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट है ये, और आंखों के प्रोडक्ट की आज बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारी जो नई जनरेशन है वो आंखों के खराब करने का काम आजकल दिन के 8 घंटा करते हैं। व्हाट्सएप, मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, लैपटॉप देखते हैं, कंप्यूटर देखते हैं, तो आंखों का सब रेडिएशन आंखों को आपके खराब करने वाला, बहुत जल्दी खराब करने वाला। उससे बचने के लिए मैक्यूमैक्स को खाना बहुत जरूरी है। और कॉस्मेटिक की भी रेंज जो यहाँ पर है, जो यंग लोग यहाँ पर आए हैं, वैसे तो आजकल सब लोग हैं जो हेल्दी भी रहना चाहते हैं और अच्छा दिखना भी चाहते हैं, तो कॉस्मेटिक की जो रेंज है हमारे पास, वर्ल्ड के जो टॉप मोस्ट कॉस्मेटिक कंपनी है जिनके प्रोडक्ट 5,000 से लेके 17,000 तक मिलते हैं, उनको जो इंग्रेडिएंट्स, उसके अंदर में जो इंग्रेडिएंट्स पाए गए हैं वही इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, क्योंकि ये इंग्रेडिएंट्स बनाने वाली एशिया में तो ये एक ही कंपनी है, न्यूट्रास्यूटिकल में, और काफी बड़ी बड़ी कंपनियों को हम सप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो काफी सस्ते में मिलेंगे आपको, क्योंकि प्रोडक्शन हमारा है। तो कॉस्मेटिक की जो रेंज है हमारे पास है, 7 दिनों में रिजल्ट आता है। यंग लोग पहले इसको ट्राई कर सकते हैं, या कोई भी ट्राई कर सकते हैं। आगे अभी ये बनाने वाली कंपनी कौन है, इसको हम 2 मिनट में देखेंगे। 1988 में इस कंपनी की स्थापना हुई, सेबिंसा कॉर्पोरेशन, अमेरिका में। अमेरिका ऐसा देश है जहां पर मेडिसिन के कायदे सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट है, और वहां पर कोई कंपनी मेडिकल फील्ड में कोई रिसर्च या कोई चीज प्रूव करती है या वहां पर बेचती है, तो वो ऐसे वैसे ऐरी गरी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो प्रूवन ही होगी। तो वहां पर इस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन है, इंडियन कंपनी है, लेकिन इसका इनकॉर्पोरेशन पहले अमेरिका में है। उसके बाद में 1991 में इसका हेडक्वार्टर इंडिया में आ गया, शामिल है बैंगलोर। उसके बाद में इस कंपनी ने काफी सारी तरक्की की पिछले कुछ सालों में, पूरे वर्ल्ड में। आगे जाइए, पूरे वर्ल्ड में इनके प्रोडक्ट भी जा रहे हैं, मटेरियल जा रहे हैं। किनको जा रहे हैं? दवाई बनाने वाली कंपनियां 11,500 या 12,000 करोड़ का माल पूरी वर्ल्ड में जाता है, क्योंकि काफी रिसर्च इन्होंने की है हर एक चीज के ऊपर, पौधों के ऊपर, और उसके रिजल्ट प्रूवन है। इसके लिए वो लोग ले रहे हमसे और दवाई बना के बेच रहे। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में ये कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में आई है, काफी सारे इंटरनेशनल अवार्ड भी इनको मिले हैं। वो बातें अगर मैं बताने जाऊँ तो काफी टाइम जाएगा, हमको मेन चीज के ऊपर आना है। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप, बुधवार में दादर में होता है, सोमवार में, हर सोमवार को गोरेगांव में होता है प्रेजेंटेशन, हर फ्राइडे को थाना में इसका प्रेजेंटेशन होता है, इसकी जानकारी दी जाती है लोगों को, वाशी में होता है, अलग अलग जगह पे होता है। आप जैसे ही आप इसके अंदर में आ जाएंगे तो आपको काफी सारी बातें जानने को मिलेगी। लैब है इस कंपनी के बड़े बड़े पूरे वर्ल्ड में, जो इनके ऑफिस है पूरे वर्ल्ड में और इंडिया के अंदर में 32,000 करोड़ की प्रीमाइसेस ही है, कोई भी ऑफिस कहीं पर भी भाड़े का नहीं है। और ये लोग अपने पौधे अपनी तरीके से पौधे सारे उगाते हैं फार्मर्स की मदद से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किताब में लिखा हुआ है कि 40,000 एकड़ में ये लोग फार्मिंग करते हैं। पूरी वर्ल्ड में तकरीबन 2.25 लाख एकड़ में फार्मिंग होती है। इतने बड़े पैमाने के ऊपर काम करने वाली वर्ल्ड में कोई कंपनी है नहीं। मैं आपको कहूंगा कि वर्ल्ड टॉप एंड बिगेस्ट रिसर्च कंपनी आपके सामने आई है एक अच्छा प्रस्ताव लेके। काफी सारे अवार्ड्स है। थॉमस अल्वा एडिसन अवार्ड जो साइंस की दुनिया का सबसे टॉप का अवार्ड है। जैसा फिल्म का टॉप का अवार्ड क्या है, ऑस्कर, वैसे मेडिकल साइंस का टॉप का अवार्ड है थॉमस अल्वा एडिसन अवार्ड। वो इस कंपनी को आज तक अलग अलग रिसर्च के लिए 3 बार मिल चुका है। ये इंडियन कंपनी है और मुझे लगता है कि सारे इंडियन को इसके लिए फक्र महसूस होना जरूरी है। आगे चल के बताऊंगा मेन चीज आपको, मैं यहां पर आऊंगा। मैंने जो शुरुआत की थी, शुरुआत तो आपको बोला था मैंने कि हम जिंदगी में अपना करियर, अपना लाइफ अच्छा जीना चाहते हैं, और अच्छा लाइफ जीने के लिए पैसा तो जरूरी है, साथ साथ हेल्थ की होना भी जरूरी है। तो आपको लगता है कि ऐसे बेहतरीन रिसर्च के साथ में जो सेल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, मूल चीज के ऊपर काम करते हैं, इनका इस्तेमाल करके किसी भी आदमी का हेल्थ अच्छा होगा। आपको विश्वास आ रहा है थोड़ा थोड़ा? पक्का? तो हेल्थ का मामला जो है, स्वामी के साथ में आप आएंगे तो डेफिनेटली आपका हेल्थ का मामला जिंदगी भर के लिए निपट जाएगा, आपका और आपके फैमिली का। मगर मैं आपको पूछना चाहूंगा, आपके पास हेल्थ तो बहुत अच्छी है,
लेकिन वेल्थ बहुत कम है या ऐसे ही है।